पपीता खजाना, वो चांदी का गिलास शाम में जूस से भरा हो, चांदी का गिलास श्याम हो जूस से भरा। कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा, कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा। बादाम और गिरी है, दूध का कटोरा शाम पीने रे जरा हो दूध का कटोरा श्याम हो पीने रे जरा। कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा, कान्हा खा ले रे जरा छप्पन भोग सजा। जना कुल्ला कर ले भक्तों से अब क्या दूरी है, कहीं हर्ष अब सब भक्तों की आस पूरा हो, थाली उठाकर के खाने लगे, सभी आनंद से नाच लगे और कह लगे लाला। सभी ने भोजन करने के बाद वहीं गिरिराज की तलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास में आए और इंद्र से कह लगे, इंद्र ने तेरा अपमान किया है, तेरे बदले उसने गोवर्धन की पूजा करवाई है। इंद्र को पायमान हो गया, उसने देवों ने ब्रज में जाकर के हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी जबरदस्त बारिश आज तक कभी नहीं हुई। कन्या कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, वरना हम सब की रक्षा करेंगे। उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और उन्होंने कहा भारी बारिश होगी 7 दिन तक, तुम सब मेरी शरण में चले आना। मैं भार रहित होकर के तेरी अंगुली पर खड़ा होकर तुम सबकी रक्षा करूंगा। आज कन्हैया ने अपनी अंगुली पर गोवर्धननाथ को उठा लिया। सभी को परम आश्चर्य, परम आनंद हुआ। बोले गिरिराज धारण की, बोले गिरिराज जी महाराज की।
सभी ब्रजवासी गोवर्धनाथ की शरण में आ गए। 7 दिन तक भारी बारिश होती रही। गोपाल ने सोचा कन्हैया थक जाएगा, इसलिए नीचे से अपनी अपनी लकड़ी लगा दी और कह रहे कन्हैया अपनी अपनी लकड़ी लगा रखी है, थोड़ी देर अम्बली हटा ले, आराम कर ले। कन्हैया जैसी अपनी अम्बली हटाई तैसी गिरिराज जी नीचे धंसने लगे। सभी चिल्ला लगे, अरे कन्हैया ये तो नीचे धंसा जा रहा है, जल्दी अपनी अम्बली लगा। इसका श्री कृष्ण ने 7 दिन तक गिरिराज जी को अम्बली पर धारण करके सभी की रक्षा की। प्रभु मुझे क्षमा करें। इंद्र ने सुरभि के दूध से प्रभु का अभिषेक किया। वो दूध जहां इकट्ठा हुआ वो सुरभि कुंड कहलाया। कुछ ब्रजवासियों को शंका हो गई थी, कहा वो 7 कोस लंबा चौड़ा गोवर्धन पर्वत ये कन्हैया नंद बाबा का है या नंद बाबा किसी का उठा है। सभी गांव वाले इकट्ठे होकर के नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा से पूछ लगे, बाबा ये कन्हैया किसका लड़का है? नंद बाबा बोले कोई शंका की बात है क्या, मेरा ही लड़का है। जो गर्गाचार्य ने कहा था इसमें नारायण जैसे गुण हैं, इसलिए गोवर्धन को अपनी अम्बली में उठाया। ये बात धीरे धीरे विष्णु भैया तक पहुंची कि लोग ऐसा कहते हैं कन्हैया किसका लड़का है। विष्णु भैया ने कन्हैया को अपने पास में बुलाया, अपने गोद में बिठाया, बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरा और पूछती है, कन्हैया तू किसका है रे? लोग ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा गोरे और कृष्ण भैया गोरी, तू काला कैसे हुआ? अरे बेटा या तो बाप पर जाए माँ पर जाए, अब माँ बाप दोनों गोरे गोरे, तो तू काला। लोग ऐसा कहते हैं बेटा। कन्हैया कहेगा भैया मैं तो तेरा ही हूँ। अरे भैया मेरा जब जन्म हुआ था ना तब तो मैं गोरा ही था भैया, उस दिन तुझे तो आ रही थी नींद। कृष्ण ने सोचती बापू मेरा बेटा सही कह रहा, मुझे तो नींद आ रही थी उस दिन। और भैया उस दिन तो अंधेरी रात, तो भैया मैं जन्म लेने के बाद में करवटें बदलने लगा तो वो अंधेरा मेरे चिपक गया, इसलिए मैं काला हो गया। बोली ईश्वरा भैया कन्हैया की बात को सच मान बैठी, मेरा बेटा सही कह रहा है जी, इसलिए तो अंधेरे ही चिपक गया। नहीं मेरा बेटा तो गोरा ही था। भैया को क्या मालूम कि मेरे लड़का हुआ था या लड़की, पूरी तो लड़की थी, ये तो मामला रातों रात ट्रांसफर हो गया था। संत